ऑडियो नहीं है। देखो डेटा के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, है ना। डेटा टेक्स्ट वेरिड फॉर्म्स। इस इंफॉर्मेशन को हम टेक्सुअल इंफॉर्मेशन बोलेंगे बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, दो देर आर 1000 attributes, दो देर आर 1 million, 2 million or several millions of records are there, we cannot say this data as a big data। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तो बहुत है, 1 million रिकॉर्ड्स है, लेकिन फिर भी हम इसको बिग डेटा नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि इस फाइल का साइज कितना हो जाएगा, सेवरल एमबीज तक हो जाएगा साइज फाइल, तो देयर आर मोर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो डेटा बिग डेटा क्या होता है, द डेटा विच इज वेरी ह्यूज इन साइज, सच अ डेटा इज कॉल्ड एज बिग डेटा। ठीक है, और डेटा के बहुत सारे फॉर्म्स रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म में ही डेटा होता है। ठीक है, अगर आपने मोबाइल फोन पे एक पिक्चर क्लिक किया, सपोज कैमरा थ्रू आपने एक पिक्चर क्लिक किया, तो एक इमेज डेटा जनरेट हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, हर एक इमेज फाइल का अलग मेमोरी साइज होता है ना, अलग अलग डिपेंड्स ऑन द रिजोल्यूशन कि आपके कैमरा का क्या रिजोल्यूशन है। ठीक है, सो 1 MB से लेकर 15 MB 20 MB तक एक इमेज का साइज हो सकता है। तो एक इमेज वो भी तो एक डेटा ही है ना, इमेज डेटा हम उसको बोलेंगे। ठीक है, आप आपके कैमरा स्मार्टफोन के कैमरा थ्रू आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, 2 मिनट का, 4 मिनट का, 10 मिनट का, तो एक फाइल जनरेट होगा उसका, एक रिकॉर्डिंग एक फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी एक डेटा ही है। ठीक है, आपने उस रिकॉर्डिंग थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, वट एवर द सीन्स आर रिकॉर्डेड दैट आर कलेक्टेड एंड इट इज सेव्ड एज अ वीडियो फाइल, मींस समवेयर somehow data is generated, then data is created। ठीक है, तो एक वीडियो फाइल का साइज कितना हो सकता है, अगेन इट मे गेट वैरी, डिपेंड्स ऑन द रिजोल्यूशन क्या है, कितने टाइम का वीडियो है। ठीक है, तो कुछ सेवरल एमबी से लेकर सेवरल जीबी तक फाइल का साइज हो सकता है, एक रिकॉर्डिंग का साइज हो सकता है, तो उसको भी हम बिग डेटा नहीं कर बोल सकते, दो द साइज ऑफ द डेटा इज मोर। ठीक है, बिकॉज वो एक वीडियो फाइल कितना एमबी का हो सकता है, एमबी का हो सकता है तो फिर जीबी का हो सकता है, सेवरल जीबी तक हो सकता है। स्टिल दैट डेटा वी कैन नॉट कॉल इट एज अ बिग डेटा। तो बिग डेटा क्या है, द डेटा विच इज वेरी लार्ज इन साइज is called as a big data। Normally we work on data of size MB, like Word और Excel फाइल में अगर आपने कुछ फाइल क्रिएट किया है तो उसका साइज MB तक हो सकता है, कुछ MB सेवरल MB तक हो सकता है, डिपेंड्स कि आपने वो कितना कंटेंट टाइप किया, कुछ इमेजेस वगैरह इंसर्ट किए, टेबल वगैरह इंसर्ट किए, डिपेंड्स, लेकिन मैक्सिमम साइज MB तक हो सकता है वर्ड और एक्सेल फाइल का साइज ना। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि अगर 1 million स्टूडेंट रिकॉर्ड अगर आपने स्टोर की एक्सेल फाइल में, प्रोफाइल अगर सेव किया, तो सेवरल एमबीज तक उसका साइज हो सकता है एक्सेल फाइल का, नॉट मोर देन एमबी सेवरल। ठीक है, नॉर्मली वी वर्क ऑन डेटा ऑफ साइज एमबी और मैक्सिमम जीबी, लाइक मूवीज, कोड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना, जीबी में हो सकते हैं। मूवीज अगर आपने आपके स्मार्टफोन में या फिर आपके लैपटॉप में अगर कुछ फुल एचडी मूवीज अगर आपने स्टोर करके रखा है तो उसका साइज आप चेक कर सकते हो, जस्ट राइट क्लिक ऑन द फाइल, यू कैन चेक द साइज। तो डिपेंड कि क्या रिजोल्यूशन है उस मूवी का, कितना लेंथी मूवी है, तो 1 GB से लेकर 2 GB 4 GB तक फाइल हो सकता है एक मूवी का। 3 घंटे का अगर एक मूवी है, फुल एचडी मूवी है, तो सेवरल जीबी मींस 2 या 3 GB का उसका साइज हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो फाइल भी एक डेटा ही है, वीडियो डेटा हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन वो भी उसको हम बिग डेटा नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अ बिग डेटा। तो कौन सा डेटा बिग डेटा हो सकता है, सो द डेटा विच इज अवेलेबल इन पेटाबाइट्स, such type of data we can call it as a big data। वेरी ह्यूज साइज होता है बिग डेटा का, जो कि हम मेजर करते पेटाबाइट एंड हेक्साबाइट में, एमबी और जीबी में बिग डेटा काउंट नहीं करते। जो भी डेटा अवेलेबल है एमबी और जीबी में, दैट वी कैन नॉट कॉल इट एज अ big data। The data whatever available is available in petabytes, exabyte, yottabyte, जो लाइटर यूनिट्स है मेमोरी के, बिग डेटा उस फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसको बोलते हैं बिग डेटा।
है ना, आपको मेमोरी का ये साइज पता है आपको, ऑलरेडी आई थिंक मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी एक्सप्लेन किया था, है ना। अम, जैसे कि 8 बिट्स ना, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट ऑफ मेमोरी होता है। 8 बिट्स मींस 1 बाइट ऑफ मेमोरी। एक बार रिवाइज कर लो तो आपको सीरीज आप एनालाइज कर सकते हो कि बिग डेटा का साइज कितना हो सकता है। 8 बिट्स मींस 1 बाइट ऑफ मेमोरी। Computer understand only zeros and one. Whatever you store in computer, it's stored in terms of zeros and one. Okay, whatever you store, whether you store textual information, whatever images, video file, audio file, everything is stored in terms of zeros and one. Okay, so sequence of 8 zeros and ones is 1 byte of memory. ठीक है, अगर कुछ 1 MB का फाइल अगर स्टोर करना है, 1 MB का अगर टेक्स्ट फाइल है, तो वो फाइल मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वन। तो जितना ज्यादा साइज है उतने सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वन ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो 8 बिट्स मींस 1 बाइट ऑफ मेमोरी। तो इफ आई कलेक्ट 1024 बाइट्स, it is equivalent to 1 kilobytes of memory, KB. Okay, 1024 bytes means 1 kilobytes of memory. If I combine 1024 kilobytes, it is equivalent to 1 megabyte of memory, 1 MB. Okay, if I collect 1024 MB, it is equivalent to 1 GB of memory, 1 gigabyte उसको बोलते हैं। ठीक है, if I collect 1024 gigabyte, it is equivalent to 1 terabyte of memory. ठीक है, तो यहाँ तक आपको यूनिट्स पता है, टेराबाइट तक। तो व्हाट आर द डेटा अवेलेबल इन पीबी, जीबी, एमबी, इसको हम बिग डेटा नहीं बोल सकते। ठीक है, द डेटा अवेलेबल इन पीबी, जीबी एंड एमबी, उसको हम बिग डेटा नहीं बोल सकते। बट इसके बाद के जो यूनिट्स है, तो बिग डेटा में अवेलेबल और में जनरेट इन दिस यूनिट। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने 1024 पीबी ऑफ बाइट्स अगर कलेक्ट किया, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1 पीबी ऑफ मेमोरी, पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद यूनिट आता है हेक्साबाइट, हेक्सा के बाद आए जेटाबाइट, जेडबी, उसके बाद योटाबाइट भी यूनिट है, वाईबी। ठीक है, so 1024 petabyte is equal to, sorry, 1024 TB is equal to 1 PB. 1024 PB means 1 hexabyte. 1024 hexabyte means 1 zettabyte. 1024 zettabyte means 1 yottabyte. और भी आगे यूनिट्स है। तो इस यूनिट्स में डेटा को मेजर किया जाता है। The data which is available in PB, EB, ZB, YB, such type of data, we can call it as a big data. ठीक है, so normally we work on the data of size MB or maximum GB. But the data in petabytes and later units, if it is available in petabytes and later units, then that data we can call it as a big data. Okay, the big data is a term that describes the large volume of data, both structured and unstructured data. Means in short we can say a large amount of structured and unstructured data collectively is called as big data. अभी डेटा के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, जो कि हमको बाद में डिस्कस करना है डिटेल में, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये एक स्ट्रक्चर डेटा है, एक प्रॉपर एक डेटा को एक अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा। लाइक जैसे कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का डेटा मैंने कलेक्ट किया है। ठीक है, स्टूडेंट का नाम है सुजीत, उसका रोल नंबर 102, क्लास कौन सा है तो SYBB है, उसने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, the data is available in terms of this many attributes. ठीक है, such type of data is called as structured data. तो डेटाबेस में आप सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा ही स्टोर कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आप डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते। तो ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वहां पर आप सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा, ऐसा डेटा जिसको प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, वो डेटा स्टोर कर सकते हैं।
अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स व्हाट, योर इमेजेस, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ये भी डेटा ही है, अलग फॉर्म का डेटा है, लेकिन इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज, इस डेटा को स्ट्रक्चर्ड है प्रॉपर, लाइक थर्ड यूनिट और थर्ड एट्रीब्यूट ऑफ दिस डेटा इज क्लास। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी कैन एटलीस्ट एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस डेटा, कि अगर सुजीत स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर किए तो मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ कि 78 मार्क्स स्कोर किए सुजीत। सुजीत का एज कितना है तो 20 है। सो इस दिस इज पॉसिबल एज दिस डेटा कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डेटा है, डेटा अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, जैसे ऑडियो फाइल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, इमेज फाइल का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, वीडियो फाइल उसके लिए भी कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन वेरी ह्यूज साइज। What is the structured and unstructured data available in very huge size? Such type of data we can call it as a big data. ठीक है, big data is a term that describes the large volume of data, both structured and unstructured. The term big data refers to data that is so large, fast, that it's difficult or impossible to process using traditional methods. Nah. So big data, we cannot process that big data by using traditional method like database management system. So there are different softwares are available which are used to manipulate the data. ठीक है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे कि ओरेकल है, आपका डीबी में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आरडीबीएमएस है, ठीक है, ओरेकल, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, माईएसक्यूएल, ये सारे डेटाबेस और आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जहां से और जिसका यूज करके आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो इसको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू मैनिपुलेट द डेटा। तो ट्रेडिशनल ये जो सॉफ्टवेयर है, आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन बिग डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बिग डेटा मैनिपुलेट करने के लिए आपको दूसरा टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बिग डेटा जो है, बिग डेटा बहुत एक तो बहुत उसका साइज बहुत लार्ज ह्यूज अमाउंट का डेटा होता है, और वो जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर में सिर्फ आप स्ट्रक्चर डेटा ही स्टोर कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। In some extent only we can store unstructured data, but we cannot manipulate it properly by using traditional methods. So here RDBMS or DBMS or Oracle or that MySQL, such type of software or traditional softwares are not used to manipulate the big data. There are some other technology used to manipulate the big data. Okay. So the data which we cannot process by using traditional method, that also we can call it as a big data. The data which is very huge in size that we cannot process by using traditional method like DBMS and RDBMS, such type of data we can call it as a big data. Now, the term big data refers to data that is so large, fast, that is difficult or impossible to process using traditional methods. Big data is a term used to describe a collection of data that is huge in volume and yet growing exponentially with time. सबसे important bullet point है big data. Big data क्या है? The big data which is growing exponentially with time. Such type of data is called as big data. है ना? Big data एक ऐसा डेटा होता है जो continuously grow होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। अभी जीबीज में है, एज टाइम इंक्रीज इट में इंक्रीज टू सेवरल जीबीज। जैसे टाइम स्पेंड होता है वो सेवरल जीबी से टीबी में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे टाइम स्पैन हुआ और टीबी से डायरेक्टली पेटाबाइट में कन्वर्ट हो सकता है, पेटाबाइट से डायरेक्टली हेक्साबाइट में कन्वर्ट हो सकता है। इतना मींस कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहता है बिग डेटा, ठीक है। बिग डेटा इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज ह्यूज इन वॉल्यूम एंड इट ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम।
with time that data is growing exponentially in very huge amount. Such type of data is called as big data. इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि डेटा कैसे कंटिन्यूसली ग्रो होते रहता है और कैसे उसका साइज इंक्रीज होते रहता है. ठीक है. एक सिंपल सा एग्जांपल है. आपने ओला कैब कभी बुक किया है ऑनलाइन? यस और नो? यस सर. ठीक है. तो ओला कैब जब आप ऑनलाइन आपके स्मार्टफोन थ्रू बुक करते हो तो क्या क्या आपको ऑपरेशन करना पड़ता है? देखो, पहले तो आपको ओला कैब का एक एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा. ऐसे करो कि आपको सपोज पिंपरी से लेकर हड़पसर तक आपको ट्रैवल करना है. ठीक है. कैब बुक करना है. व्हाट यू विल डू, यू विल ओपन दैट एप्लीकेशन. ठीक है. यू विल गिव सम इनपुट. सोर्स स्टेशन, डेस्टिनेशन स्टेशन. जैसे पिंपरी और हड़पसर आपने सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन दे दिया है. जैसे आप सोर्स और डेस्टिनेशन देने के बाद आप फाइंड करते हो कि कितने कैब्स अवेलेबल है. तो आपके स्मार्टफोन में वो सब डेटा दिख रहा है कि हाउ मेनी कैब्स आर अवेलेबल. ठीक है. विच कैब इज नियर टू यू. और का कितना फेयर हो सकता है, 200 रुपए, 300 रुपए, वॉट एवर. और एवरी इंफॉर्मेशन इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन. ठीक है. तो सपोज फेयर अमाउंट जनरेट हुआ 200 रुपीज. तो आप उसको कंफर्म करते हो. जैसे आपने राइड कंफर्म किया तो आपको आपके मोबाइल फोन पे उसका ड्राइवर का नाम क्या है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसका व्हीकल का नंबर क्या है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आ जाता है. ठीक है. लेकिन उसके बाद एक ओटीपी जनरेट होता है. वो ओटीपी देना पड़ता है जब जर्नी स्टार्ट होता है, एंड सो ऑन. तो एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर परफॉर्म हुआ. ठीक है. तो जब आप एक ओला कैब आपके मोबाइल फोन थ्रू आप जब बुक करते हो तो एटलीस्ट सेवरल एमबीज तक डेटा जनरेट होता है. एक ट्रांजैक्शन, एक आदमी ने ओला कैब बुक किया है पिंपरी से लेकर हड़पसर तक. ट्रांजैक्शन उसने परफॉर्म किया है तो सेवरल एमबीज तक डेटा जनरेट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा डेटा जनरेट होता है एक सिंपल एक ट्रांजैक्शन थ्रू. ड्राइवर का नंबर क्या है, उसका ट्रैवलिंग का रूट क्या है, कौन कौन से रूट से गया, वो ग्राफिकल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है. ठीक है. ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का कॉन्टेक्ट नंबर, ड्राइवर का व्हीकल नंबर, आपने कब कौन से टाइम पे बुक किया, क्या कितना फेयर था, कौन से रूट से ट्रैवल किया, कौन से टाइम पे कितना ट्रैफिक कौन से रूट पे था, ये सारा रिकॉर्ड होते रहता है. इंफॉर्मेशन जनरेट होते रहता है और सेव भी होते रहता है कहीं ना कहीं. कितना फेयर देना पड़ा आपको, कितना चार्जेस पे किया, कितना टाइम लगा ना. लाइक सेवरल एमबीज तक डेटा जनरेट होता है एक ट्रांजैक्शन. हमको अभी वो तो हमको तो इतना जानते हैं कि हमको ओला कैब कैसे बुक करना है, उतना हमको पता है. लेकिन एक ट्रांजैक्शन अगर आपने परफॉर्म किया तो सेवरल एमबीज तक डेटा जनरेट होता है. तो दुनिया में नहीं, सिंपली महाराष्ट्र की हम बात करें तो कितने जो पैसेंजर है वो ओला कैब को बुक कर सकते हैं इस टाइम पे. अभी 10 बज रहे हैं, सब 10:42 10:42 हुआ है अभी. इस टाइम पे अभी कितने लोग अभी ओला कैब बुक कर रहे होंगे इन्हीं केसेस. सिर्फ अगर पुणे सिटी की हम अगर बात करें तो पुणे सिटी में अगर बात करें तो मे बी देयर आर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स राइट नाउ दे आर बुकिंग द ओला कैब. तो हर एक पैसेंजर ने अगर एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया तो हर एक का सेवरल एमबीज तक डेटा जनरेट हो रहा है. ठीक है. अभी इस मिनट में अगर एज्यूम करो कि 1000 पैसेंजर ने अगर ओला कैब बुक किया है तो मे बी सेवरल एमबीज तक डेटा जनरेट हुआ एक मिनट में, जो कि जीबी में भी जा सकता है. इट डिपेंड्स कि कितने पैसेंजर ने कितने ओला कैब बुक किए. हम ये तो इस पूना सिटी की बात कर रहे हैं. तो पर मिनट की मैं बात कर रहा हूँ. पर मिनट सेवरल एमबीज टू सेवरल जीबी तक डेटा जनरेट हो सकता है. पर मिनट की मैं बात कर रहा हूँ. तो दिन में कितने मिनट्स होते हैं, कितने आवर्स होते हैं. चलो दूसरा मिनट चालू हो गया. अभी दूसरे 1000 पैसेंजर ने ओला कैब में भी बुक किया होगा तो उतना जीबी का डेटा भी अगेन जनरेट हुआ रहेगा. ये तो हम सिर्फ पुणे सिटी की बात कर रहे हैं. अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पर सेकंड सेवरल टीबी तक डेटा जनरेट हो सकता है. पर सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ. और ये डेटा सिर्फ जनरेट नहीं हो रहा है, ओला कैब का उनका एक खुद का सर्वर है, वहां पर वो डेटा स्टोर भी हो रहा है और प्रोसेस भी हो रहा है. तो वो कैसे स्टोर करना है, कैसे प्रोसेस करना है, दैट्स
you will come to know here through this big data. अभी इतना तो डिटेल में नहीं है, एक सेपरेट सब्जेक्ट है बिग डेटा, वो जो इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट है वो इंक्लूडेड है आपकी सिलेबस में, ठीक है। है ना? चलो अभी एज्यूम करो कि तीसरा मिनट चालू हो गया, तो और 1000 कस्टमर हो सकते हैं महाराष्ट्र से और सॉरी पुणे सिटी से जो अभी बुल ओला कैब बुक कर रहे हैं, तो उनका और सेपरेट सेवरल एमबी या तो जीबी का डेटा जनरेट होने वाला है। तो कंटिन्यूसली डेटा ग्रो हो रहा है, द डेटा विच इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, which is very large, very huge in amount. Such type of data is nothing but the big data. ठीक है? तो एक दिन में कितना डेटा जनरेट हो सकता है ओला कैब थ्रू? अगर दिन की बात करें तो वो जो डेटा जाएगा ना वो पीबीज और एक्साबाइट में जाएगा वो डेटा, एक हर एक दिन में। एक दिन की बात करें तो इन वन डे ओला कैब का पीबी और एक्साबाइट में डेटा जनरेट हो रहा है, और वो सिंपली जनरेट नहीं हो रहा है, वो स्टोर भी हो रहा है कहीं ना कहीं सर्वर पे। कुछ दिनों के लिए वो सेव होता है, उसके ऊपर ऑपरेशन भी परफॉर्म होता है। ओला कैब इज कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन to extract some important information from that. So you can think how huge the big data is. So big data is a term used to describe a collection of data that is huge in volume and yet growing exponentially with time. In short, such data is so large and complex that none of the traditional data management tools are able to store it or process it efficiently. Big data इतना ह्यूज अमाउंट का डेटा होता है जो कि पॉसिबल ही नहीं है जो ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम स्टोर कर सके और उसको हम बाद में प्रोसेस भी कर सके। इतना बड़ा होता है बिग डेटा, ठीक है। तो व्हाट इज द डेटा वी स्टोर थ्रू टीबीएमएस एंड आरटीबीएमएस सॉफ्टवेयर? जैसे आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में टीबीएमएस और आरटीबीएमएस सीखा है, तो आप टेबल क्रिएट करते हो, है ना? टेबल क्रिएट करते हो मींस यू आर स्टोरिंग सम सॉर्ट ऑफ डेटा इन दैट in term of tables. Later you are performing some sort of operation on those tables, है ना? हालांकि आपने सिर्फ 10-12 रिकॉर्ड या अपने टेबल में स्टोर कर सकते हैं, बट यू कैन स्टोर मोर रिकॉर्ड्स इन एक्चुअली जब कंपनी में जो डेटाबेस यूज होते हैं तो हर एक टेबल में सेवरल थाउजेंड रिकॉर्ड स्टोर होते हैं एक्चुअली, ओके। क्योंकि आपने अभी जब आप एक्चुअली जॉब करोगे एमएनसी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो आपको समझ में आएगा कि एक डेटाबेस टेबल में कितने रिकॉर्ड स्टोर होते हैं और उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। वन डेटाबेस टेबल में कंसिस्ट ऑफ सेवरल थाउजेंड रिकॉर्ड्स, और उसके ऊपर जो आपने सीखा है उसी तरह के कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि यू कैन फायर क्वेरी ऑन द डेटाबेस एंड यू कैन retrieve information from the database. You can write cursor, triggers, function to perform the operation on databases. So means actually you can manipulate the data, whatever stored in the database, by using traditional database management system softwares. तो बिग डेटा भी तो डेटा ही है, somewhere you are supposed to store the big data. तो बिग डेटा इतना ह्यूज होता है कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसे ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स जो है डीबीएमएस और आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर उसमें स्टोर कर सके और उसको आप प्रोसेस बाद में। हमारा एम सिर्फ स्टोर डेटा को स्टोर करना नहीं है, इतना नहीं होता है। डेटा को स्टोर करके क्या करने, जब आप उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका यूज होगा डेटा को स्टोर करने का, है ना। डेटा भी डेटाबेस टेबल में आप अगर डेटा स्टोर करते हो तो उसके बाद आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसलिए तो आप डेटा पहले स्टोर करते हो डेटाबेस। अगर डेटाबेस में कुछ डेटा स्टोर करके रखा और छोड़ दिया तो कुछ उसका बेनिफिट ही नहीं है, नो यूज ऑफ स्टोरिंग द डेटा, ठीक है। व्हाई वी आर सपोज्ड टू स्टोर द डेटा? डेटा स्टोर करने के बाद आपको उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, उस डेटा को मैनिपुलेट करना होता है सो दैट यू कैन टेक सम इंपॉर्टेंट डिसीजन एट राइट टाइम, ठीक है। तो बिग डेटा इतना यूज होता है कि वो आप ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे जो टूल्स है उसमें आप स्टोर भी नहीं कर सकते और उसके अंदर आप उसको प्रोसेस भी नहीं कर सकते। सो सम अदर टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर बिग डेटा, some other technology is required to process big data, and for that you are supposed to learn data science. ना data science एक नया stream है, new stream है, तो data science will come to know कि how to perform means जो big data related issues है
प्रोसेसिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशन है वो आपको डेटा साइंस स्ट्रीम थ्रू सीखने को मिलेगा। डेटा साइंटिस्ट, आप डेटा साइंस अगर आपने कंप्लीट कर ले तो आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, तो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो आपको जैसे हम सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली बिग डेटा के ऊपर हम कैसे ऑपरेशन को, क्यों ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। So in short, such data is big data is so large and complex that none of the traditional data management tools are able to store it or process it efficiently. Big data is defined as data that is huge in size. In short, if anybody asks you what is big data, simply you can say big data is a data which is very huge in size, in which is measured in terms of PBs and EP, exabyte. Such type of data which is in very huge size is called as big data. Hope you understood this concept, है ना? समझ में आ रहा है बिग डेटा क्या है? Any doubt in this slide? Am I audible, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so data which is very huge in size is called as big data. Then next topic is sources of big data. क्या क्या sources है big data की, कहाँ से वो generate हो रहा है big data? So there are different sources of big data. First is social networking sites. First source of big data. Big data कहाँ से generate हो रहा है? तो social networking sites से generate हो रहा है। ये आपको ऑलरेडी पता है सारे सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे कि फेसबुक है, गूगल है, व्हाट्सएप, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है और बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स अवेलेबल है। द डेटा इज जनरेटेड थ्रू सच say applications. What are the data is generated through such applications? That data is nothing but the big data. ठीक है, फेसबुक आप सब आपने यूज किया होगा। फेसबुक पे आप डेली कुछ ना कुछ इमेजेस या तो फिर वीडियो फाइल पोस्ट करते हो, है ना? आप किसी का पोस्ट लाइक करते हो, उसको कमेंट्स देते हो। तो एक सिंपल अगर आपने ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया तो कितना डेटा जनरेट हो सकता है? देखिए, जैसे कि सपोज आपने एक कुछ पोस्ट आपने फेसबुक पे अगर अपलोड किया, एक वीडियो फाइल है, आपने आज कुछ एक्टिविटी किया, आपने उसका रिकॉर्डिंग किया था, 10 से 12 MB का वो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपने वो फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, ठीक है, तो उतना डेटा जनरेट हुआ, उतना डेटा कहीं ना कहीं फेसबुक के सर्वर पे स्टोर हुआ। तो दुनिया में कितने लोग हैं कि वो फेसबुक यूज कर रहे हैं? Crores of people are there using Facebook on daily basis, or crores of people are posting or uploading some sort of videos, images on the Facebook on daily basis per minute. तो उतना डेटा जनरेट हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है ना? जब देखो सर्वर पे स्टोर हो रहा है इसलिए पॉसिबल है कि दूसरा देख पाए उस वीडियो को। अगर आपने एक वीडियो अगर आप अपलोड किया 12 MB का, 12 से 20 MB का अगर वीडियो अगर आपने कुछ रिकॉर्डिंग अपलोड किया है फेसबुक पे, तो कहीं ना कहीं स्टोर तो हुआ है ना। दैट्स व्हाई इट्स पॉसिबल फॉर अदर पीपल टू व्यू दैट वीडियो। अगर स्टोरी नहीं होता तो कोई भी उसको वीडियो सेंट्रली कहीं ना कहीं उसको स्टोर हो रहा है। फेसबुक का उनका सर्वर रहेगा या फिर उनका क्या टेक्नोलॉजी यूज करे हमको पता नहीं, लेकिन समवेयर दैट वीडियो व्हाटएवर यू पोस्ट ऑन द फेसबुक, व्हाटएवर द वीडियो यू अपलोड ऑन द फेसबुक, storing somewhere. That's why it's possible for everyone to view that particular video. Centrally वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। तो एक आप अकेले नहीं हो कि आप डेली बेसिस पे वो कुछ वीडियो या तो फिर इमेजेस अपलोड कर रहे हो फेसबुक पे। There are crores of people are there on daily basis. They are posting some sort of images and video files. तो कितना देखो डेली कितना डेटा जनरेट हो रहा है। यू कैन नॉट इमेजिन कितना डेटा जनरेट हो रहा है डेली बेसिस पे। तो वो जो भी डेटा जनरेट हो रहा है ना, वो है बिग डेटा। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इमेजेस पोस्ट करते हो, स्टेटस पे अपलोड करते हो। सपोज एज्यूम करो कि आपने आज 10 से 12 इमेजेस आपके स्टेटस को अपलोड कर दिया, तो वो अपलोड हो रहे हैं, है ना? आपने स्टेटस को अगर सेट किया, कुछ 10 से 12 इमेजेस अगर सेट किया तो पहले वो जाके सर्वर पे स्टोर होता है, और सर्वर पे स्टोर होने के बाद
जो भी आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो भी पर्सन है वो आपके स्टेटस को व्यू कर सकता है बाद में। वो डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन से एक्सेस नहीं कर रहा है स्टेटस। व्हाट्सएप का एप्लीकेशन यूज करके आपने जब भी स्टेटस को सेट किया 10 से 12 इमेज अगर आपने अपलोड किया तो सर्वर पे कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे हैं। व्हाट्सएप का उनका एक खुद का सर्वर है, आपका अकाउंट क्रिएट किया गया है पहले ना, व्हाट्सएप का अकाउंट है, आपके अकाउंट पे वो जाके अपलोड होता है। ठीक है, तो एक बार आपने स्टेटस अपलोड किया तो बाद में बहुत सारे जो अदर जो आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो भी है वो आपके स्टेटस को व्यू कर सकता है। तो वो कहाँ से व्यू कर रहा है? आपके अकाउंट जो भी जहां पर भी आपका अकाउंट स्टोर है सेंट्रली व्हाट्सएप का सर्वर पे, वहां से वो डेटा फेच कर रहे हैं और वो व्यू कर पा रहे हैं आपका स्टेटस। तो अगर आपने आज के दिन में अगर 10 से 12 इमेजेस अगर आपको स्टेटस के अपलोड किया तो ऐसे कितने लोग हैं कि वो डेली बेसिस पे स्टेटस को अपलोड कर सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं ना। crores of people are uploading different types of images and video files. They said some type of images and video file to their status. सारा डेटा जो है अपलोड होता है साइट के ऊपर, और तो जो भी डेटा जनरेट होगा वो होगा बिग डेटा, जो कि एमबीज और जीबी में नहीं होगा। जो भी डेटा जनरेट होगा वो पेटाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट में होगा वो डेटा। ठीक है, सो पहला सोर्स बिग, कहां से बिग डेटा जनरेट हो रहा है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट से जनरेट हो रहा है, फेसबुक, गूगल। अभी देखो मैं गूगल मीट से यहाँ पे आप लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ, गूगल मीट का एप्लीकेशन मैंने यूज किया है। ठीक है, तो देखो कितना डेटा जनरेट हो रहा है यहाँ से। अगर मैंने सिंपली एक गूगल मीट तो अगर मैं लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ तो 1 GB तक डेटा जनरेट हो रहा है, मोर देन 1 GB डेटा जनरेट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, मोर देन 60 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी ज्वाइन टू दिस लेक्चर। तो सब स्टूडेंट का ईमेल आईडी क्या है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उनका हर एक स्टूडेंट का नाम क्या है, वो मैं अभी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर, यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, एक्सेल फाइल में सारा रिकॉर्ड में स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो मेरा लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग का ही 800-900 MB तक रिकॉर्डिंग क्रिएट होगा, जनरेट, वो डेटा जनरेट होगा, वो गूगल के सर्वर पे स्टोर होगा। तो यू कैन एनालाइज कि एक लेक्चर, गूगल मीट के लेक्चर थ्रू 1 GB तक डेटा जनरेट हो रहा है, प्रोवाइडेड अगर रिकॉर्डिंग किया तो। ठीक है, तो अभी मैं अकेला नहीं हूं कि मैं सिर्फ गूगल मीट में यूज कर रहा हूं। अभी तो हर एक कॉलेज में, हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक सभी लोग मींस मैक्सिमम लोग गूगल मीट का एप्लीकेशन अभी यूज कर रहे हैं। तो अगर हम सबकी बात करें तो जो भी डेटा जनरेट होगा वो होगा बिग डेटा। आई एम नॉट अ सिंगल पर्सन दैट यूजिंग दैट गूगल मीट टू कंडक्ट द लेक्चर। पूरी इंडिया में हर एक कॉलेज अभी यूज कर रहा है सपोज गूगल मीट, और अदर सेम सिमिलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन जूम हो गया है, गूगल मीट है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू अभी लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं। तो डेली बेसिस में देखो थ्रू इंडिया कंट्री ओनली कितना डेटा जनरेट हो रहा है। अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो पूरी कंट्री में कितने कॉलेजेस हो सकते हैं, कितने स्टाफ मेंबर्स है जो ऐसे एप्लीकेशन यूज करके ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट करें। तो डेली बेसिस पे हर एक एप्लीकेशन थ्रू डेटा जनरेट हो रहा है। तो जो भी डेटा जहाँ पे जनरेट हो रहा है वो है बिग डेटा। तो पहला सोर्स है बिग डेटा का सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। ठीक है, ये टॉपिक तो अभी 2 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा, सो विल स्टॉप हियर। टुमारो विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक एंड रिमेनिंग say bullet points. So today we'll stop here. Do not leave the meeting, students. Give me the attendance. Just a minute. It's roll number 1 to 10. Put your roll number in chat box. Roll number 8. 1 to 10. फर्स्ट डे के रोल नंबर आपको यूज करके
20. Nineteen 30. 30 to 40. 40 to 50. 47, 49, 48, 42. 50 to 60. 9 to 70. 70 to 80. 80 to 90. 7, 9. 90 to 100. 100 to 110. 110 to 120. 20 to 30. 120 to 130. Anybody left from Pimpri? 46. Now Akodi. Akodi roll number 1 to 10. 9, 4, 11 to 15. Akodi. Anybody from Akodi? Okay, bye students. Leave the meeting and join the next lecture. Thank you, sir.
उतरला नाही इंजेक्शन देणार होता पण तो म्हणला तुला ताप येऊन इंजेक्शन नाही देत जर उतरला नाही तर मग 3 दिवसांनी टेस्ट करायला लावणार कुठली ते लिहून दिल्यात त्यांनी गोळ्या आणल्या हो औषध गोळ्या आणल्या हो